को श्याम कॉलोनी के 100 से ज्यादा घरों पर चस्पा किया गया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 15 दिनों के अंदर सभी घर जो है वो खाली कर दिए जाएं, अन्यथा सभी घरों को डिमोलिश कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें तोड़ दिया जाएगा। और डीडीए की तरफ से साफ इस नोटिस में लिखा गया है कि ये सभी घर जो हैं अवैध हैं। लेकिन यहाँ पर जो 100 घरों में जितने भी लोग रहते हैं मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि उनके पास दस्तावेज हैं, उनके पास उनकी जमीन के कागज हैं, तो सरकार या डीडीए कैसे उनके घर तोड़ सकती है। ये नोटिस कब लगा के गए, और जब लगा के गए तब आप यहाँ पर थी? हम नहीं थे, लेकिन यहाँ सारे थे। 3 तारीख को लगा के गए। अच्छा, हाँ। अब आपका घर तोड़ने की बात कही जा रही है, आपके पास कागज हैं? हाँ जी है, हमारे पास कागज है। अच्छा। यहाँ की। हाँ, आप थी जब नोटिस लगा? हाँ जी मैं थी। तो आपने पूछा उनसे जो लगाने आए थे कि क्यों लगा रहे हो, क्या है ये नोटिस? मैंने पूछी थी, बोले थे से 15 दिन के आपको टाइम दिया गया घर खाली करने के लिए। मैं मेरे घर है, मेरे जमीन है, खरीद के बना रखी, तो मैं खाली क्यों करूँ? तो नहीं, ऊपर से मेरे ऑर्डर आया हुआ है। तो मैं इनकी सरकार के यही कहने चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मैं विनती करने चाहती हूँ, मेरे घर नहीं तोड़े। मैं एक पूंजी, मैं गाँव से पूरे जमीन बेच के ही जमीन ली हूँ। मैं बच्चे के कहाँ लेकर के मैं जाऊँगी? मैं घर पे भी नहीं जमीन। लोग हैं आपके परिवार में? मैं 7 आदमी हूँ। मैं 7 आदमी मैं यहीं रहती हूँ। मैं कब से रह रही हो आप यहाँ? 5 साल हुआ ये यहाँ लेके। जमीन किससे ली थी आपने? आपने उससे बात की कि ऐसा ऑर्डर आया है, आपने जमीन हमको बेच? हाँ, भोला से के कमरे पर भी गए थे, उनके मकान पे, वो लोग नहीं मिले। बोले हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, बोलो जो करेगा सरकार करेंगे। हाँ, मैं सरकार से यह विनती करने चाहती हूँ, मेरे घर ना तोड़े। मैं किसी के जमीन नहीं कब्जा की हूँ, नहीं कुछ। मैं मेहनत के पैसे लेकर के कमा कर मैं अपन घर बनाई हूँ। मैं उनकी सरकार बनाई इसीलिए ना से हमारे साथ रहे। जहाज नहीं साथ रहेंगे तो फिर उनके हम कैसे वोट देंगे? हम तो इसीलिए न कहे से हमारे पर, जब उनके साथ हम रहेंगे तो हमारे साथ उनकी रहना चाहिए ना। तो अभी कोई नेता चाहे कोई भी मेरे आगू में नहीं आ रहे हैं, तो क्या आपको हो रहा है? नहीं, 5 साल से भी अगर लाइट के हैं, जो नेता लाइट भी नहीं आती है यहाँ पर। लाइट पानी की व्यवस्था कैसी है? न पानी की व्यवस्था है जी, न लाइट की व्यवस्था है। तो आप कितने साल से रह रही हो यहाँ पर? मैं टंकर आता है सरकारी। कितने साल से? कितने मैं तो अभी साल भर हो गए। तो आपके भी घर पर नोटिस लगा? हाँ जी, मैं तो घर पर थी ही नहीं। आपके घर पर भी लगा है? हाँ, तो अब क्या करने का विचार है, क्या करें? हमारा तो यही है कि घर रोक हो जावे। और हमने गांव की जमीन बेच दी, तो गांव में दिखाने लायक मुंह नहीं है, अब कहाँ जाएंगे? गांव की जमीन बेच करके यहाँ लाया हो घर। कितने में लिया था? यहाँ पे लाया हो 7 लाख, खाली जगह लाई थी 7,15,000 की। आप रोइए मत, आप कोर्ट में जा रहे हैं, आप लोग सब अपने दस्तावेज इकट्ठे करिए। कैसे बताएं, बच्चे मेरे ऐसे भड़क कितने रहे। लोग रहते हैं आपके घर में? अब 5 लोग रहते हैं। तो 15 दिन का कुछ सोचा है कि अब आप आगे क्या करेंगी? अब कहा सोचा, जो करेगी सरकार करेगी हमारे लिए। जो हमने बनाए मौका ही ना दिया सोचने के लिए, कहा सोचे हम। है? अब बच्चे ने खाना भी नहीं खा रहे, कि जो भी हमने करी वो गांव की भी बर्बाद करके नहीं यहाँ पे ले ली। कहाँ पे रहेंगे? गांव में मुंह दिखाने लायक ना है। गांव वाले बोलेंगे यहाँ से बेच के दिल्ली में लाई। अब क्यों भटक रहे हो यहाँ? देखिए, महिलाओं का यहाँ पर कहना है कि गांव से जमीन बेच करके उन्होंने दिल्ली में ली थी। अब अगर दिल्ली से भी उनकी अगर जमीन चली गई तो वो लोग कहाँ रहेंगे? आपके घर पर नोटिस लगा है? जी लगा। क्या कहना है, अब आप क्या आगे करने का विचार है? आगे करने का क्या विचार है? सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि ये अवैध कॉलोनी कहाँ नहीं। से आके रह रही हैं? हम सब बिहार से आके रह रहे हैं। बिहार से। आप लोगों के पास पूरे कागज हैं? क्या मामला है, कब नोटिस लगा, अब आप लोग आगे क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या कोर्ट का रुख ले रहे हैं? सरकार में अब किसी जनप्रतिनिधि के पास आप लोग जाने का विचार कर रहे हैं? मैडम, हम कल अपना सीएम रेखा गुप्ता जी के यहाँ भी गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन देके भेज दिया। कोई ऐसा प्रॉपर वो नहीं दिया कि भाई कब तक होगा, रुकेगा नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा मैं अधिकारियों से बात करती हूँ। इसी जगह पर कब से? यहीं रहते हैं जी, यहाँ 5-6 साल हो गए मैडम जी हमारे को। यहाँ पर लाइट पानी की व्यवस्था कैसी है, वो कैसे सप्लाई होती है? टैंकर से आता क्योंकि डीडीए ने साफ अपने नोटिस में लिख दिया है कि भाई ये तो अवैध कॉलोनी है। मैडम, पानी के लिए हमारे यहाँ दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर आते हैं, बाकी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। बिगैर लाइट के 2 साल से
हम यहाँ पे रह रहे हैं। एक उम्मीद थी, हमने यहाँ पे पैसे जमा किए हुए थे और खम्भे भी लग गए थे, ट्रांसफार्मर के लिए जाल भी बन गया था, फिर किसी वजह से डीडीए ने उसको रुकवा दिया। 2 साल से इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि एक ना एक दिन कभी ना कभी लाइट आ ही जाएगी। आपके हाथ में कागज है, क्या ये कागज है? दिखाइए एक बार, क्या कागज हैं और क्या तैयारी अब आप लोगों की है? अब तैयारी क्या है, लोग जैसे करेंगे जैसे वैसे हम लोग भी करेंगे। ये कागज क्या है? क्या कोर्ट का रुख ले रहे हैं? वकील आपने हायर किया है? अभी लोग जो हम जैसे हाईकोर्ट के किसी वकील से बात हुई है, उनके यहाँ जा रहे हैं। कागज आप डीडीए ने कहा है कि अवैध कॉलोनी है, लेकिन आप कह रहे हैं आपके पास कागज है, ये कैसे? डीडीए दो तरह की बात हो रही है। डीडीए कहती है ये कॉलोनी अपना उसमें लैंड पुलिंग में आ गई है और हमने इसको वो किया हुआ, लेकिन जिस किसान से हमने जमीन ली थी वो किस कागज दिखाइए एक बार। देखिए देखिए इनके पास पूरे कागज है, पावर ऑफ अटॉर्नी के इनके पास कागज है। इन्होंने जिससे जमीन ली वो कागज है, जिस किसान से इन्होंने जमीन ली वो है इनके पास, खसरा नंबर है, सब कुछ है, एसडीएम के इस पर साइन है जी, सब कुछ है आपके पास कागज। हाँ जी, सब चीजें। जी, तो जिस किसान से आपने जमीन ली आपने उससे बात की? उनसे बात की, उन्होंने कहा हमने ना तो डीडीए से कोई मुआवजा लिया है, ना ही हमने कहीं साइन किए हुए हैं, तो जमीन डीडीए की कैसे होगी? अगर डीडीए की जमीन है तो डीडीए ने हमें कहीं मुआवजा दिया हो या कुछ हो तो हमारे को दिखाया जाए। तो उन्होंने, किसान ने भी हमारे को ये बोला है कि हम आपके साथ हैं, आप किसी गए थे कल सीएम के यहाँ मिलने के लिए? हाँ पूरी कॉलोनी गई थी। क्या कहा गया सीएम की तरफ से, क्या आश्वासन दिया गया? वो तो बताया कि जो अवैध नहीं है तो किसान का जमीन है तो कैसे टूटेगा, जी, इतना तो बताया वो। तो आपने क्या डीडीए के ऑफिस जाकर के वहां पर किसी से बात करने की कोशिश की? अभी डीडी ऑफिस गए आप लोग? डीडीए ऑफिस अभी नहीं गए हैं मैडम। डीडीए ऑफिस इसलिए नहीं गए, वहाँ जाने का हमारा कोई फायदा ही नहीं है, हमें वहाँ कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, या तो कोई हमारे यहाँ का नेता या कोई हमारे साथ हो। अभी हमारे दुख दर्द में कोई भी काम नहीं आ रहा। लेकिन जो लोग देखिए कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई नेता नहीं है, वहां पर वो माता जी कह रही थी कि हमने वोट दिए उनको, लेकिन अब हमारी बारी है, हमारी सहायता करें। तो आपने जिनको जीत करके चुन करके पहुंचाया, क्या आपने उनसे मदद मांगी? मनोज तिवारी सांसद हैं बीजेपी के, उनका ये एरिया लगता है, क्या आप वहां गए, आपने बातचीत की? वो सोमवार की टाइम दिए हैं जी कि सोमवार को हम आपसे मिलेंगे, जी। और मनोज तिवारी जी ने ये बात है वहाँ से। मानिए अगर 15 दिन बाद आप लोगों के घर डीडीए तोड़ने आती है, डिमोलिशन ड्राइव यहाँ पर चलती है, तब ऐसे में आपने कुछ सोचा है कि हमारी ये तैयारी होगी, अगर स्टे नहीं आता है, आप जो तैयारी कर रहे हैं, कागज लेकर के जा रहे हैं, उस स्थिति में क्या किया जाएगा? हम तो यही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी हो जाए तो पहले ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे जो तोड़ने आएंगे उसके आगे चले जाएंगे। हम मरे, हम तो वैसे भी मरे हुए 4 दिन से घुट घुट के जी रहे हैं। क्यों घुट घुट के क्यों जी रही हैं? जब से नोटिस आया ना, मेरे घर में किसी ने, पूरी कॉलोनी में खाना नहीं खाया है, पूरे दिन 3 टाइम में सिर्फ 1 टाइम खाना खाया है। वैसे भी अगर टूटेगी भी ना तो साथ में मरेंगे हम भी। ये सोचे कि हम कॉलोनी टूट जाए और मकान टूट जाए उसका हम जी रहे हैं, नहीं, मरना मंजूर है हमें, पर अपने घर नहीं छोड़ना मंजूर है हमें, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। लोन ले लेकर मतलब घर बनवाया हैगा, गांव की जमीनें बेच के घर बनवाया। आप यहाँ पे आप एक घर जाके देखोगे, जिनके पास 5-5 बेटियां हैं, वो 25-26 सालों से वो किराए पे थे, अब उन्होंने अपना घर बनवाया। आप ये सोचो उन्होंने कैसे बनवाया। हम खुद 4 बहन हैं, भी हमने अपना घर बेच के कहीं और से यहाँ पे हम शिफ्ट हुए, हमने घर बनवाया हैगा। आप ये सोचो, माँ बाप हमारे बुढ़े हो रहे हैं, अभी 3-3 सिस्टर जिनकी मैरिज करनी है, कैसे होगा? वो घर देखेंगे या फिर उनकी मैरिज देखेंगे या खाने रहने की जगह ढूंढेंगे, क्या करेंगे? देखिए जनता बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, वो तो इस टाइम हम तो वैसे भी डरे पड़े हुए हैं कि मतलब ऐसा कुछ हो जाता तो उनका क्या होगा। देखिए घर 2 अक्षर से मिलकर के बना है, लेकिन उसका एहसास, उसका मतलब जो है वो अपार है, और उसमें जो सुकून है, जो खुशी है, वो शब्दों में तो खैर बयान नहीं की जा सकती। और यहाँ पर जो लोग हैं उनके
चेहरे से वो दर्द साफ तौर पर झलक रहा है कि अगर बुलडोजर एक्शन यहाँ पर होता है तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। एक एक पाई पाई जोड़ करके उन्होंने अपने घर बनाए हैं। किन्हीं के घर में 4-4 बेटियां हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, बता रहे हैं कि 4 दिन से खाना तक नहीं खाया है। इस कदर दर्द अपने सीने में समेटे हुए है इस वक्त कादीपुर की जनता। आपको पता है क्या हो रहा है? घर पर नोटिस लगाया है। हाँ, मैं घर पे नहीं था, मैं स्कूल से आया था तब नोटिस लगा था। आपको पता है वो नोटिस का क्या मतलब है? उसमें क्या लिखा है? हाँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया कि घर खाली कर दो। अगर नहीं खाली करे, अगर ताला मार के चले गए तो सामान सही तो तोड़ देंगे। तो आपको पता है कि अगर ऐसा होता है तो आप वो नोटिस पढ़ के आपको कैसा लग रहा है? मेरी मम्मी ना गांव में जमीन बेच के यहाँ पर बनाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मम्मी कहाँ पर रहेंगे, हम बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे। बस सरकार से यही विनती करता हूँ, प्लीज मेरी मम्मी पहले से ही टेंशन में है, प्लीज इस घर को ना तोड़ा जाए। उनके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ हमारा घर ना तोड़े बस। आपको पता है नोटिस में क्या है? स्कूल जाती हो? क्या है नोटिस में, पता है आपको? 15 दिन का टाइम दिया है वो घर तोड़ने का नोटिस में। आपके घर पर कैसा फील कर रही हो? वो नोटिस के बाद में कैसा लग रहा है मन में? बहुत बुरा। बहुत बुरा। कुछ कहना चाहोगी सरकार से, लोगों से जो नोटिस लगा के गए हैं? क्या कहना चाहोगी? हमने गांव में बेच के जमीन लिया है और वो नोटिस लगाए कि वो घर 15 दिन के अंदर में घर तोड़े जाएंगे। रोना आ रहा है बहुत। बहुत। हर आंखें नम हैं, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, छोटे बच्चे हों। आंसू हर वो दास्ता बयां कर रहे हैं कि किस तरह से पाई पाई जोड़ करके घर बनाया है। साफ तौर पर छोटे बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, गांव में घर बेचा है, उसके बाद यहाँ पर जमीन लेकर के घर बनाई है। चेहरे, आंखें इनका दर्द बयां करने के लिए काफी है। हर आंख यहाँ पर जो है वो नम है। आपकी भी आंखें नम हैं, रोने जैसी स्थिति आपकी हो रही है। क्या करें, नोटिस जब से मिली है जब से ही सभी बहनें रो रहे हैं, सबको खाना हराम हो गया। ये हमारी छोटे छोटे पोती है, बहू बेटा सब मेरा ऐसे ही पड़ा है। 7-8 जने हैं हमने भी अपना जेवर, अपने घर सब गांव का वहाँ का ले दे के यहीं पे खरीदे और बनाए कर्जा लेके। हम तो यही कहते हैं जो किसी बहन किसी क्या उस कितने में आपने घर खरीदा? हमने 6 लाख में खरीदे। अभी भी आप उसका कर्जा भर रही हैं? अभी कर्जा ही भर रहे हैं हम लोग। और हम यही चाहते हैं जो ये कॉलोनी नहीं टूटे। ये हमने कोई खुद झुकी झोपड़ी तो है नहीं, हमने खरीद। आपकी भी आंखें नम है, आप भी रो रहे हैं। क्या करें, मजबूरी हो गई है। अब हिम्मत रखिए, हिम्मत टूट गई है, हिम्मत टूट गई है। 4-4 बच्चे, क्या करूं ये बात है। 4-4 बच्चे ले कहाँ जाऊँ, घर द्वार तो वो भी बेच के आ लिए। ये क्या करूं, ये दिमाग नहीं काम करता, काम पे नहीं जा पा रहे, यही बात है। क्या काम करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं। और कितने में आपने घर खरीदा था? कितने साल? 6 लाख रुपए में खरीदे थे और 5-6 लाख बनाने में लगा दिए और कुछ बचा नहीं है। कमा खा रहे हैं, वो भी कर्जा में है। अभी कितना कर्जा है? अभी कम से कम 4 लाख रुपए कर्जा है। 4 लाख का। 4-3 बेटी है, क्या करूं, सब 15-16 साल की लड़की हो गई है। आप लोग कोर्ट में अपनी अर्जी लगाने की, कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश आपकी जा रही है? पैसे नहीं है, एक 100-200 रुपए लोग से इकट्ठा कर रहे हैं तब स्टे लेने के लिए। ये बात है। सांसद से मिलने का कोशिश? वो सोमवार की टाइम दिए हैं, सोमवार को करें मिलेंगे। लेने आए थे, जब बोल रहे थे हाथ जोड़ के सुरभि जी और मनोज तिवारी की वाइफ आई, बोला कि हमें जिताओ और हमें जिताओ, हम सब बहन का सबका घर बचाएंगे, सबका जो भी नहीं है पानी लाइट सब करेंगे। हमें तो उनसे ये हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते कि ये बहन हमारे सब कॉलोनी वासी को अब दर्द देखो और आके हमारे सहायता करो, बस यही बोलना चाहते हैं। आप भी यहीं रह रहे हैं? कब से रह रहे हैं? 4 साल से। घर टूटने के बारे में पता है आपको? घर टूटने की बात की? हाँ जी, कैसा? हाँ जी, अखबार थी, फोटो साट के गया था दीवार में, कहा कि 15 तारीख तक में। लोटी साट दिया ना 3 तारीख को,
अब नोटिस हट जाओ उसी दिन से खाना पीना सब त्याग दिया हम लोग। भाई भी हॉस्पिटल में अभी पानी सलाइन हो रहा है। नोटिस के बाद में बीमार हुए हैं? हाँ जी, क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया। अभी डॉक्टर को पास पहुंचा को मेरा लड़का आया है, पानी सलाइन हो रहा है। अब घर में बहू भी बीमार आई 1-1.5 साल से, लड़की भी बीमार, 18 साल का लड़की है। अब पैसे इकट्ठे कर देते हैं शादी के लिए, तो अब शादी क्या करेंगे? अब घर ही टूटेगा तो रहेंगे हम लोग कहाँ? अब समस्या आपका क्या कहना है इस पूरे? सांसद जी से यही विनती है रेखा गुप्ता जी से कि हम लोग गरीब हैं, कभी दिहाड़ी मिलती है तो काम करते हैं। गाँव की जमीन बेच बाच के कर्जा लेके हम लोगों ने घर बनाया है, उसको ना तोड़े, बस यही कहना है। कितने लोग आपके घर में? हमारे 2 लड़की हैं, 1 लड़का है, मम्मी पापा भाई बहन है, 10 जने फैमिली मेंबर है। 30 गज का मकान है हमारा। कितने में लिया था? जमीन 6 लाख का लिया था, बाकी कर्जा ले लेकर के हमने बनाया था। इसे कर्जे लेके ही बनाया है सारा। कर्जा भी नहीं पटाओ अभी तक, 3 लाख कर्जा है, कैसे करें? जब तो हाथ जोड़ के आ रहे सब लोग, अब सब लोग छाती पे पाँव अड़ा कर नहीं अब खड़े हैं। नेता लोग जब तो नौके में हाथ जोड़ के नहीं है कि हम तुम्हारी वो करेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा। अब ये रक्षा है रही है हमारी। हम लोगों की कॉलोनी में लाइट तक नहीं दी गई है, ना पानी की व्यवस्था। ना आपने कभी इस चीज की शिकायत करवाई कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, सड़कें पक्की नहीं है? बहुत जगह हम लोग गए, कोई कोई नहीं सुनता है जी। सारे लेंगे। तो फिर आप लोग इतने सालों से गुजर बसर कैसे कर रहे हैं बिना पानी बिना बिजली? टैंकर आता है गवर्नमेंट का, उससे भर लेते हैं। उसमें भी कभी पानी साफ आता है, कभी ऐसा आता है, उसी से पीते हैं छान छान के। नहाने धोने का इंतजाम कर लेते हैं। बर्मा हैंड पंप नहीं होता, बर्मा, उसी से चला को नहाने धोने का इंतजाम कर लेते हैं, और टैंकर का पीने खाने का इंतजाम कर लेते हैं। ऐसी तरह से अब बिजली नहीं है तो अपना वो नहीं होता होकने वाले गट्टे उट्टे का, उससे होक हाँक लेते हैं। क्या किसी तरह से गुजारा तो करना है। हम लोग गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं, दिन भर धूपों में आते हैं, मुश्किल से कभी मिलता भी नहीं भी मिलता। और किसी तरह से मतलब कमा कोर के लिए है, सरम छत लिए है, वो भी छत उजाड़ रहा है। हम लोग कहाँ जाएं? कितने साल पहले लगभग ये कॉलोनी बसी थी और आप लोग यहाँ पर बसावट होना शुरू? देखो इसको 5-6 साल हो गए कॉलोनी को, और प्राइवेट जमीन है, और ये गांव की 5-6 साल से ही यहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क। हाँ, अभी 2 साल पहले जो है 10/1/2023 को 10,88,302 रुपए का इसको टाटा पावर को ड्राफ्ट जमा कराया था। उसने ये देख रहे हैं आप, कॉलोनी वासियों ने ही वो पैसा जमा करवाया था? हाँ, सबने कॉलोनी वासियों ने इकट्ठा करके पैसा जमा किया था। ये आप देख रही हैं 3 गलियों में खंबे भी लगा दिए और जाल भी लगा दिया, लेकिन पता नहीं क्या बात हुई, लाइट देनी बंद कर दी, आई नहीं लाइट। और कादीपुर की जमीन है, ये प्राइवेट जमीन है, किसी की कोई सरकारी नहीं है, कोई ग्राम सभा की नहीं है, उसके बाद भी जो परेशान किया जा रहा है। हाँ। 5-6 साल पहले कादीपुर गांव की श्याम कॉलोनी बसाई गई, लेकिन आज तक ये कॉलोनी, ये गांव एक एक मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहा है, भटक रहा है। बिजली के लिए पैसा जमा कराया गया, लेकिन बिजली आती है तो वक्त आती है। पानी आता है, लेकिन इन लोगों को फिर भी टैंकर का सहारा लेना पड़ता है या हैंड पंप का सहारा लेना पड़ता है। साफ तौर पर गांव वासियों का, कॉलोनी वासियों का कहना है कि ना तो ये जमीन किसी सरकार की है, ना किसी ग्राम सभा की है, प्राइवेट जमीन है, किसानों से इन्होंने खरीदा है और पावर ऑफ अटॉर्नी के इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। गरीब हैं, अपना दिन गुजर बसर बड़ी मुश्किल से ये लोग कर रहे हैं, दिहाड़ी करते हैं। अभी जो जमीन यहाँ पर खरीदी है उसका कर्जा भी ये लोग नहीं उतार पाए हैं और एक ऐसा पहाड़ इन लोगों के सर पर दुखों का टूट पड़ा है। ऐसे में सभी की दरखास्त सरकार से, डीडीए से और अपने उन जनप्रतिनिधियों से है जो यहाँ पर जब वोट मांगने आए थे तो हाथ जोड़ करके वोट मांगने आए थे। अब ये लोग यहाँ के हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बचा लो, हमारे घर टूटने से बचा लो, हमें बेघर होने से बचा लो। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। तो वहीं
ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चलाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जब से यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प बदल चुका है और राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की नीतियां अपनाई जा रही हैं और अपराधी अब थर थर कांप रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।